जिस चरवाहे को पूरा राज्य पागल समझता था, उसके पास जीवन और मृत्यु को बदलने का वरदान था। महादेव की कृपा से उसे किसी को भी मौत के मुंह से वापस लाने की शक्ति मिली थी, लेकिन उसकी बात पर कभी किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर एक दिन राजकुमारी मौत के करीब पहुंच गई। राजवैद्य हार मान चुके थे। तभी वही चरवाहा महल में आकर बोला, तो मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ। कौन है ये? क्षमा कीजिएगा महाराज, तब से इन्हें मैं रोक रहा हूँ, पर ये समझ ही नहीं रहे। जब इतने बड़े वैद्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या कर पाएगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैं इनके प्राण बचा लूंगा। अब तो चमत्कारी विघ्नहर्ता ही कुछ कर सकते हैं। चमत्कारी विघ्नहर्ता की, चमत्कारी विघ्नहर्ता की, चमत्कारी विघ्नहर्ता की, चमत्कारी विघ्नहर्ता की, चमत्कारी विघ्नहर्ता की। तो समझ लीजिए कि चमत्कारी विघ्नहर्ता मैं ही हूँ। मिथ्या बोलने के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ। इनका उपचार 5 तत्वों से होगा। आकाश जिसके नीचे स्वयं है, मिट्टी जो स्वयं इनके माथे पे लेप के तौर पे लगी है, हवा जो चारों ओर गूंज रही है, और अग्नि, अग्नि आपके सामने साक्षात जल रही है। 5वां तत्व है जल, जिनसे मैं इनका उपचार करूं। लेकिन हाँ, इनका उपचार मुझे एकांत में ही करना होगा। क्या तात्पर्य है एकांत में जाने की? एकांत में ले जाकर तुम मेरी पुत्री के साथ क्या करोगे, किसे पता? इस चरित्रहीन व्यक्ति को कारागार में डालिए। ठहरो राजा साहब, आपकी पुत्री की प्राण निकल रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, और आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। या तो आप अपनी पुत्री को मरने के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपना विश्वास मुझ पे दिखा सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं इनके प्राण बचा लूंगा। राजन, कर लेने दीजिए इन्हें। वैसे भी हम लोग कुछ करके भी इनके प्राण नहीं बचा पा रहे हैं। परंतु मेरी भी एक शर्त है, अगर मेरी पुत्री को कुछ हुआ तो मैं तुमको स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर। अगर इसने मेरी पुत्री को ठीक नहीं किया तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। महादेव, ये क्या हुआ? मैं तो इनके प्राण बचाने आया था।